दोस्तों यूपीएससी ने आप लोगों के लिए नया कैलेंडर इशू किया है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रिवाइज एनुअल कैलेंडर। रिवाइज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी अपना कैलेंडर पब्लिश कर चुकी है पहले ही। अब यहाँ पर डेट्स में कुछ अपडेट किए हैं, तो जो पुराना कैलेंडर है उसको उठाकर आप लोग डस्टबिन में डाल दो। अब जो भी डेट है एग्जाम की, जो अब नए रिवाइज कैलेंडर में जो यूपीएससी ने आप लोगों के सामने रखी हैं, उन्हीं डेट्स के हिसाब से आप लोग का एग्जाम होगा और उन्हीं डेट्स के हिसाब से आप लोग के सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं। पूरे अगले साल के सारे नोटिफिकेशन, उसमें जो जो नोटिफिकेशन डेट है, जो जो सारी डेट है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं बहुत डिटेल में। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक एक डेट जो है वो इस कैलेंडर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके बाहर कोई भी एग्जाम आप लोगों का नहीं होगा। अगर होगा तो यूपीएससी फिर से उसके लिए नोटिफिकेशन पब्लिश करेगी और उसी के हिसाब से आप लोग का एग्जाम चलने वाला है। ठीक है, जैसे यहां पर इन्होंने, आप लोग देख रहे होंगे ऊपर इन्होंने लिख दिया है बकायदा कि ये रिवाइज्ड है, यानी कि ऑलरेडी 3 महीने पहले कैलेंडर आ चुका था। तो यहां पर एक एक डेट जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं स्टार्टिंग की, ही जो डेट है इन्होंने रिजर्व रखी है। बेसिकली यूपीएससी क्या करता है, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है, एपीएफसी का एग्जाम हो जाता है, उसकी पहले से डेट रहती नहीं है, तो ये रिजर्व डेट रखते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई एग्जाम कंडक्ट कराना है तो उसके लिए वो 1, 2, 3 संडे अपना रिजर्व रख लेते हैं कि अगर कोई ऐसी जरूरत पड़े तो वो एग्जाम कंडक्ट करा दे। ठीक है, तो यहां पर जो 11 जनवरी है 2025 में, ये इन्होंने यहां पर रिजर्व डेट रखी है। अगर कोई एग्जाम होगा तो उसमें यहां पर इसको फिल कर देंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर दें तो यहां पर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा यहां पर। तो इसके लिए नोटिफिकेशन डेट है आप लोगों के सामने यहां पर, जो कि आप लोगों की आ जाएगी सितंबर के महीने में, खासकर 2024 में ही। और फिर आप लोगों के सामने लास्ट डेट होगी यहां पर 24 सितंबर। लगभग 20 दिन का टाइम देते हैं आज की डेट में यूपीएससी वाले फॉर्म भरने के लिए, ऐसा आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और फिर पेपर कब होगा, ये 25 में पेपर होगा, यानी कि यहां पर आप लोगों का फॉर्म निकलेगा, यहां पर लास्ट डेट होगी और ये आप लोगों का फिर पेपर होगा। ठीक है, इसी के साथ में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले जो बच्चे पेपर देते हैं उनके लिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये भी सितंबर के महीने में फॉर्म निकलेगा और अक्टूबर के महीने में एंड डेट हो जाएगी। और फिर जो पेपर होगा वो फरवरी में होगा 2025 में, संडे वाले दिन। तो ऐसे ही यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग जैसे एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं बाकायदा डेट जो है इनकी दोनों की एक साथ में होती है। एनडीए का एग्जाम देने वाले एनडीए का एग्जाम देते हैं और सीडीएस का एग्जाम देने वाले सीडीएस का एग्जाम देते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग का दिसंबर के महीने में आएगा और फिर पेपर जो होगा वो 13 अप्रैल को आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो पेपर की डेट दी है। जिसके लिए आप लोग दिल थाम कर बैठे हैं वो है आप लोग का सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम 2025 का, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जाम, ये वाला जो पेपर है आप लोगों का 2025 का। इनकी दोनों के नोटिफिकेशन एक ही साथ में आते हैं, आप लोगों को पता है। और फिर एग्जाम डेट भी इनकी एक ही रहती है, खासकर प्रीलिम्स की, क्योंकि मेंस तो दोनों का अलग अलग होता है। तो यहां पर डेट जो है यह 25 जो मई है, यहां पर ये आप लोग का पेपर होने वाला है 2025 में। तो अगर इस पर्टिकुलर डेट के लिए आप लोग अब की बार तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को तैयार रखिएगा अच्छे से, जो आप लोगों के सामने बिल्कुल फिक्स डेट है यहां पर, अगर आप लोग इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चलकर इन्होंने रिजर्व रख लिया डेट। जैसे कई बार कहते हैं ना कि भाई साहब ईपीएफओ का फॉर्म आएगा, तो यहां पर जो रिजर्व डेट होती है ना, उनमें से किसी न किसी डेट में वो पेपर रख देते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहां पर पेपर हो सकता है। ठीक है, फिर आईईएस, ये यहां पर आप लोगों का देखने को मिलेगा पेपर जो रहता है, इसके फॉर्म की डेट भी आप लोगों को फरवरी में देखने को मिलेगी और पेपर जाकर फिर जून में होगा यहां पर, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका भी फॉर्म भरते हैं, प्रीलिम्स होता है फिर मेंस होता है। तो मेंस वाली जो डेट है यहां पर आप लोगों की, प्रीलिम्स ऊपर मैंने बता दिया, और इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली भी मेंस डेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये यहां पर आप लोगों के सामने 21 और 22 दोनों एक साथ में पेपर होते हैं। ठीक है, मतलब आगे पीछे। फिर एक रिजर्व डेट है आप लोगों के लिए यहां पर, अगर कोई पेपर होगा तो इसमें आप लोगों का पेपर देखने को आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्जाम होता है, तो उसके लिए इन्होंने यहां पर बेसिकली फरवरी में दिया है नोटिफिकेशन का डेट, और फिर यहां पर जुलाई में होगा आप लोगों का पेपर। ये बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, इसकी तो क्लासेस एप्लीकेशन पर भी आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ का एग्जाम आप लोग यहां पर देते हो, तो इसका फॉर्म आएगा आप लोग का मार्च के महीने में, और जो पेपर होगा वो फिर होगा आप लोग का यहां पर जो अगस्त के महीने में। ठीक है, तो यहां पर डेट है आप लोगों के सामने। फिर एक डेट रिजर्व है यहां पर, और फिर आता है आप लोग का मेंस का एग्जाम। अभी से ही आप लोगों के सामने मेंस के एग्जाम की डेट है। तो यहां पर नॉर्मली सितंबर में होता था, पर अब की बार अगस्त के एंड में इन्होंने कर दिया है। तो 22 अगस्त से पेपर स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का। अगर बात करें 5 दिन का पेपर होगा, तो पहले से आप लोग के सामने डेट है, तो उसके लिए आप लोग अपने आप को रेडी रखना। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का अगर आप लोग बात करेंगे तो इसका जो होगा पेपर जाकर मेंस, प्रीलिम्स तो साथ में ही हो जाएगा दोनों का, पर मेंस जो होगा इसका होगा नवंबर में जाकर।
तो यहां पर डिफरेंस आप लोग समझ सकते हैं। फिर से एनडीए और सीडीएस का पेपर आ गया आप लोग के सामने, ये आप लोग को सेकंड पेपर हो गया क्योंकि फर्स्ट आप लोग को पता है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और फिर रिजर्व डेट रखी गई है यूपीएससी के द्वारा। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि ये जो डेट वगैरह है, अगर इनको लगा कि कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं इनको चेंज करना है, तो उसमें भी ये चेंज कर सकते हैं। उसकी पूरी ऑथोरिटी इनके हाथ में है, जब इनको लगेगा तो ये फिर से रिपब्लिश कर सकते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन लेकर चल रहे हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन लेकर चल रहे हो, पहले तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो। जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके डेट देखिए कौन सी डेट है, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। और बाकी अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग करना चाहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बिल्कुल तसल्ली के साथ में, पूरे देश के अंदर में कोई भी आप लोग को इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में एक एक पॉइंट कवर नहीं कराएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसे इसलिए बोल रहा हूं कि बेसिक इंग्लिश जो रहती है सीसेट के अंदर में, अगर किसी कमजोर होती है, ये कोई नहीं कराता। इवन हिंदी का जो कंपलसरी पेपर होता है वो भी कोई नहीं कराता, तो वो तक भी कवर कराए जाते हैं। आप लोग ये सोचो, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इसी के साथ में मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी का कोर्स इसके साथ में फ्री, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आंसर राइटिंग ग्रुप जिसमें बहुत सारे आप लोगों को मॉडल आंसर मिल जाते हैं ताकि आप लोग की लिखने की प्रैक्टिस हो सके, जीएस और सीसेट की टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग ओल्ड टेस्ट सीरीज जो पुरानी थी वो भी आप लोगों को यहाँ पर इसमें प्रोवाइड करा दी जाती है। और इसमें आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन की रेटिंग 4.9 है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वालिटी क्या होगी जो आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो अपनी पढ़ाई को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर जरूर कनेक्ट करिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।